अच्छा काम किया, किसी को दान पुण्य किया, धर्म का काम किया, आई एम वेरी हैप्पी। बट उस हैप्पीनेस की एक्सपायरी कुछ क्षण के लिए है, क्षणिक है। वो हैप्पीनेस, वो सुख भी क्षणभंगुर है, कुछ टाइम के लिए है, टाइम बाउंड है, स्पेस बाउंड है, जन्म बाउंड है, कर्म बाउंड है। बट आनंद का कोई लिमिट नहीं है, इटर्नल है। लेने लगे जब विवेकानंद अपने क्लासरूम में थे, कॉलेज में थे, तो एक पोयम, वर्ड्सवर्थ की एक पोयम आई। तो उस पोयम का एक शब्द था ट्रांस। तो विवेकानंद के मन में पहला प्रश्न पड़ा है, ट्रांस होता क्या है? तो अपने शिक्षक को, अपने टीचर को, जो ब्रिटिश थे, उनको पूछा इसका अर्थ क्या था। तो बोले एक मंदिर में एक पुजारी है, वो पुजारी हमेशा ऐसे ट्रांस में रहता है, वो भगवान के इसमें रहता है, ध्यान में। तो उधर जाओ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, उधर एक पुजारी है रामकृष्ण, उसको जाके मिलो, तो आपको ट्रांस की अनुभूति वहां से होगी, आपको देख सकते हैं। तो ट्रांस मतलब क्या, उसको देख सकते हैं क्या? तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप उधर जाओ, क्योंकि वो एक ब्रिटिशर था, उसको सनातन धर्म का कोई बैकग्राउंड नहीं था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रांस। स्वामी विवेकानंद के मन में भयंकर जिज्ञासा थी। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में परमेश्वर श्री कृष्ण या भगवान को सबसे प्रिय भक्त कौन है? वो है जिज्ञासु भक्त, जिसके मन में नित्य प्रश्न उत्पन्न हो, नित्य जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो सबसे प्रिय भक्त है परमेश्वर का। तो स्वामी विवेकानंद उस जिज्ञासा से, उस कुतूहलता से रामकृष्ण को मिलने गए। तो रामकृष्ण ने जब विवेकानंद को पहली बार देखा तो बोले, नरेन, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तुम बहुत लेट आए, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। गुरु इज वेटिंग फॉर हिज शिष्य, गुरु भी अपने शिष्य की प्रतीक्षा करते हैं। जिस प्रकार शिष्य गुरु की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार गुरु इज ऑल्सो वेटिंग फॉर द मोस्ट डिजायरेबल, मोस्ट एलिजिबल, मोस्ट परफेक्ट शिष्य। ही ऑल्सो वॉन्ट्स गुड, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट शिष्य। क्योंकि रामकृष्ण और विवेकानंद का जन्मों जन्मों तक का नाता है, कृष्ण और अर्जुन का जन्मों जन्मों तक का संबंध है। तो रामकृष्ण जब ये पूछते हैं कि नरेन, कोई तो एक अच्छा भजन गाओ, और जब स्वामी विवेकानंद उस आत्मीयता से सिर्फ गाते नहीं, he is not singing a melodious song, he is singing with the meaning, एक एक शब्द के अर्थ में जाकर वो गाना गाते हैं। जैसे उनको शब्द के अर्थ आत्मज्ञान से प्राप्त हुए, उस आत्मज्ञान से उनकी वाणी से जो एक एक संगीत निकलता है, लगभग वो ब्रह्म के बारे में डिस्क्राइब करने लगते हैं उस गाने में। और रामकृष्ण वो ट्रांस में चले जाते हैं, उस समाधि में चले जाते हैं, घंटों घंटों तक बोलते वाह वाह नरेंद्र। तो फिर रामकृष्ण और विवेकानंद के संवाद ऐसे ही चलते रहते हैं, दे कीप मीटिंग ईच अदर लाइक दिस। बट स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नटखट नॉटी शिष्य है, रैशनल मूर्ख शिष्य है, who is shaped by the British Macmillan education system, which teaches you to doubt your guru, which will teach you to doubt, शंका करना। ठीक है, तो शिष्य अपने गुरु की अनेक परीक्षा लेने लगा। तो कभी कभी वो एक सिक्का लेके आता था, रामकृष्ण के पिलो या बेड में रखता था, तो रामकृष्ण तुरंत उठ जाते थे, समझते थे किसने तो यहाँ पे पैसा या सिक्का छुपाया है, मेरे टेस्ट ले रहा है कोई। वो हंसते थे, he used to not get affected at all। एक दिन तो ऐसी परीक्षा ली कि विवेकानंद ने एक वेश्या को उनके आके छोड़ दिया, जाओ उनको मोहित करना, उनको भ्रमित करना। बट रामकृष्ण ने साक्षात उस वेश्या की पूजा की और बोले तुम तो परमेश्वरी काली स्वरूप हो, जगदम्बा स्वरूप हो,
ये सब देखते 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 रामकृष्ण भी थक गए, क्योंकि उनका भी टाइम आ चुका था, उनके भी समाधि का, परम निर्वाण समाधि का टाइम आ चुका था।